Assalamu alaikum, my name is Noman and you're watching Sharp Scripter YouTube channel. आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ हाउ टू ग्रो इन योर कैरियर। इससे पहले मैं 2 वीडियोस बना चुका हूँ। एक के अंदर मैंने बात की कि आप कैसे अपने आप को एक आईटी जॉब के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। देन सेकंड वीडियो के अंदर मैंने बात की कि आप कैसे इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो। और ये कंसेक्टिव थर्ड वीडियो है जिसके अंदर अब मैं ये सपोज कर रहा हूँ कि आपने प्रिपरेशन की, आपने इंटरव्यू क्रैक किया, अब आप एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ चुके हैं। अब आपका जो सबसे मेन गोल होना चाहिए वो है ग्रोथ, कि आप कैसे ग्रो करें और आप कैसे ऊपर जाएं, इंस्टेड के आप स्टक हो जाएं। आपने कई ऑफिस के अंदर देखा होगा कि लोग होते हैं, वो कहते हैं मैं 20 साल से यही काम कर रहा हूँ, मैं 15 साल से यही काम कर रहा हूँ, और वो उसके ऊपर बड़ा प्राउड कर रहे होते हैं, विच इज़ अ नॉट थिंग टू प्राउड। आपको कभी भी ऐसे स्टिल नहीं होना, आपको हमेशा मूव करते रहना है। तो मूव करने का मतलब क्या है कि आप हमेशा ग्रोथ के बारे में सोचो और आप हमेशा ग्रो करते रहो। तो आज की वीडियो में आपको 11 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा, 11 टिप्स दूंगा जिनको आपने फॉलो करना है अपने कैरियर के अंदर ग्रो करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़, आप एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आए हैं, आपको कुछ चीज़ें आती होंगी, आपको कुछ चीज़ें नहीं आती होंगी, और ये कोई इतनी बुरी बात नहीं है कि आपको कोई चीज़ नहीं आती। और मोस्टली जो फ्रेश ग्रेजुएट होता है उसको नहीं आइडिया होता कि एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट के अंदर काम कैसे किया जाता है, क्योंकि हमारी अनफॉर्चुनेटली जो आईटी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इस तरह की प्रिपरेशन नहीं करवा रही होती कि लोग जो हैं वो इंडस्ट्री रेडी हों और इंडस्ट्री के अंदर सही तरीके से काम कर सकें। तो आपको वहाँ पे काफ़ी मुश्किलात आएंगी। तो फर्स्ट चीज़ जो आपने करनी है वो कि आपने लोगों से आपके जो कुलीग्स हैं, आपने उनसे हेल्प लेते हुए शर्माना नहीं है। डोंट हेजिटेट टू आस्क फॉर हेल्प। आपका जो भी सीनियर कुलीग है आप उसके पास जाएं, आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस हो रही है आप उसको कहें कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, आप किसी चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रही, आप उनके पास जाएं, आप उनसे हेल्प लें, और डेफिनेटली वो आपकी हेल्प करेंगे। 99% होगा कि वो आपकी हेल्प करेंगे, बट 1% ऐसे लोग भी होते हैं जो कि नहीं करते। बट मोस्टली आपको ऐसे ही लोग मिलेंगे प्रोफेशनल एनवायरनमेंट के अंदर जो आपकी हेल्प करने के लिए रेडी होंगे। तो आपने शर्माना नहीं है और आपने जो आपके सीनियर्स हैं उनके पास जाके उनसे हेल्प लेनी है अगर आप किसी भी जगह पे स्टक हो जाते हैं। तो सेकंड जो चीज़ है वो है आपने कभी भी अपनी लर्निंग स्टॉप नहीं करनी। आपने ये नहीं कहना कि ओके आई जस्ट लर्न सी शार्प, मैंने सी शार्प सीख ली है, आई गॉट अ जॉब, ओके अब मैं सेटल हूँ। नो, ये चीज़ आपको कंफर्ट जोन के अंदर लेके आती है, और जब आप कंफर्ट जोन में आ जाते हैं तो आप उसी चक्कर में फंस जाते हैं, और फिर भी आप 10-20 साल के बाद कह रहे होंगे कि मैं 20 साल से ये काम कर रहा हूँ, विच इज़ आई थिंक नॉट अ गुड थिंग। ऐसे नहीं होना चाहिए। तो आपने हमेशा जो सेकंड चीज़ करनी है वो है लर्निंग। आप जैसे जैसे सीखते जाएंगे आपकी वर्थ बढ़ती जाएगी तो ऑटोमेटिकली आपको ग्रोथ मिलेगी, इवेंचुअली आपको ग्रोथ मिलेगी। तो सेकंड चीज़, आपने लर्निंग कभी भी नहीं स्टॉप करनी। आपने अपनी लर्निंग आउट ऑफ जॉब से हट के भी आपने अपनी लर्निंग जो है वो करते रहना है। दिस इज द सेकंड थिंग। तीसरी चीज़, अक्सर मैंने देखा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है कि लोगों को जो टास्क मिलता है वो उसके साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं, और वो ये चाहते हैं कि मुझे चैलेंजिंग टास्क जो है वो ना मिले और मुझे नॉर्मल वर्क मिलता रहे और मैं अपना डे टू डे वर्क करूं, मैं 8 घंटे की शिफ्ट कंप्लीट करूं एंड देन आई गो टू होम एंड रेस्ट। बट ये चीज़ आपको सर्कल में डाल देती है। आप हमेशा ट्राई आउट करें कि आपको चैलेंजिंग टास्क मिलें। आप हमेशा चैलेंजिंग टास्क लेंगे अगर, तो आपकी ग्रोथ बढ़ेगी, और ये चीज़ आपको कंफर्ट जोन से निकालती है। आप मुश्किल से मुश्किल टास्क लें। आप कहें कि मुझे अगर कोई भी ऐसा टास्क है जो कि डिफ़िकल्ट है, तो आप सबसे पहले अपना हाथ खड़ा करें कि मैं इस टास्क को करूँगा। तो ये चीज़ भी आपको ज़्यादा ग्रोथ की तरफ लेके जाएगी। टेक चैलेंजेस, ज़्यादा से ज़्यादा चैलेंजेस लें अपने वर्क एनवायरनमेंट के अंदर। फोर्थ थिंग विच इज़ बी इनिशिएटर। अच्छा, इनिशिएटर होने का मतलब क्या है? आप किसी भी इंडस्ट्री में जाएंगे, आप वहाँ पे देखेंगे कुछ चीज़ें हो रही होंगी, उनमें आपके कुछ आइडियाज़ होंगे कि यार ये जो चीज़ ऐसे हो रही है तो ये अगर ऐसे करके हो तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर होगी।
अक्सर लोग क्या करते हैं कि वो इस चीज़ को अपने दिमाग के अंदर ही दबा देते हैं कि अच्छा यार छोड़ो, जैसे चल रहा है सब कुछ ठीक है, इग्नोर करो, चलने दो, हमने कि थोड़ी इधर सारी ज़िंदगी रहना है, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। आप हमेशा इनिशिएट करें चीज़ों को, आप कहें, आप बात करें अपने सीनियर्स के साथ कि यार देखो ये चीज़ ऐसे हो रही है और आई थिंक कि अगर इसको ऐसे किया जाए तो ये और बेहतर हो सकती है। और अगर आपके सीनियर्स को आपकी बात समझ आई तो वो रेडी होंगे, हमेशा रेडी होंगे चेंज के लिए। तो ये चीज़ भी आपको बहुत ज़्यादा आपकी वर्थ को इंक्रीज़ कर देती है कि आप चीज़ें जो है वो बता रहे हों कि अच्छा ऐसे हो ऐसे हो ऐसे हो। कुछ लोग नहीं करते, वो कहते हैं यार मैं बताऊंगा तो मेरे खिलाफ कुछ ऐसे प्रोपेगेंडा ना हो जाए या कुछ ऐसे मसला ना हो जाए। आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना और आपके माइंड में जो भी चीज़ आए आप सोचें कि ऐसे हो रहा है तो ऐसे होना चाहिए, तो आप उसको इनिशिएट कर सकते हैं। फिफ्थ थिंग, गेट टू नो अबाउट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज। लेट्स अज्यूम मैं एक वेब डेवलपर हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे सिर्फ वेब डेवलपमेंट आती हो या मुझे सिर्फ एक काम आता हो। नहीं, मैं आपको ये अप्रिसिएट करूंगा, इनकरेज करूंगा कि आप एक चीज़ के ऊपर एक्सपर्टीज हासिल करें, आप उस चीज़ की डेप्थ में जाएं, आप उसको एक्सपर्ट लेवल पे सीखें। लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए कि अगर उसके अलावा किसी चीज़ के बारे में पूछा जाए तो आप बिल्कुल ब्लैंक हो। लेट से आपको C# का तो बड़ा पता है, लेकिन अगर आपसे C++ का पूछा जाए तो आपको नहीं, सॉरी मुझे C++ का कुछ नहीं पता, हैंड्स अप। या आपसे पूछा जाए कि अच्छा वेब सिक्योरिटी के बारे में आपका कुछ आइडिया है, तो आप हैंड्स अप नो। या आपसे किसी और IT के रिलेटेड चीज़ का लाइक डिज़ाइनिंग हो गया, तो उसके बारे में आपसे पूछा जाए तो आप कहें मुझे कुछ नहीं पता, फोटोशॉप हो गया। तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, ताकि कभी भी ऐसा हो सकता है कि आपकी टीम के अंदर कोई ऐसा टास्क आ जाए जो कि टीम के बाकी मेंबर्स को नहीं आता और आपको लकीली आपने उसको थोड़ा बहुत स्टडी किया हुआ है, तो आप इनिशिएट कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि अच्छा मैं इस टास्क को करने के लिए रेडी हूँ, मैं इसको सीखता हूँ क्योंकि मुझे इसका थोड़ा बहुत आइडिया है। तो ये चीज़ भी आपके लिए बहुत ही बड़ा प्लस होगी। तो आप डिफरेंट टेक्नोलॉजीज के ऊपर नज़र रखें और इससे क्या होगा, आपके लिए बहुत ही बेहतर। छठी चीज़, नेवर गिव अप। आपको अगर एक आपने हाथ खड़ा किया है, आपको कोई चैलेंजिंग टास्क मिल गया है, तो आप एक चैलेंजिंग टास्क के ऊपर काम कर रहे हैं। अब क्या होगा कि मे बी आपको हर्डल्स आए हैं, आपको हर्डल्स आएंगी तो अक्सर क्या होता है कि लोग गिव अप कर देते हैं, वो कहते हैं नहीं नहीं मेरे से नहीं होगा। या अक्सर लोग चैलेंज लेने से पहले ही गिव अप कर देते हैं कि मुझसे नहीं होगा, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। और ये आपके प्रोफेशनल कैरियर के ऊपर बहुत ही ज़्यादा काला धब्बा लगा देती है ये चीज़ कि आप गिव अप करने वाले हैं। तो आपने कभी भी गिव अप नहीं करना। अगेन, अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आ रही तो आप अपने सीनियर्स के पास जाएं, आप उनसे हेल्प लें, वो आपकी हेल्प करेंगे। आप उस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा खपें, थोड़ा सा ज़हन लगाएं, इवेंचुअली आप उससे निकल आएंगे। लेकिन जब आप उसको सीख के निकल आएंगे उसमें से, तो आपको बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगी। सो दिस इज़ अ 6 पॉइंट, नेवर गिव अप। 7th पॉइंट, रिस्पेक्ट योर सीनियर्स। कुछ लोग क्या होते हैं कि उनको कुछ अगर थोड़ा बहुत आ जाए, वो कुछ थोड़ी उनको ग्रोथ मिलना शुरू हो जाए, तो वो फिर अपने सीनियर्स को या अपने जूनियर्स को वो कुछ नहीं समझते। वो कहते हैं अच्छा मुझे तो ये आता है, मुझे तो वो आता है, मैं तो ये नहीं। आप हमेशा अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट करें, रिस्पेक्ट करना सीखें, क्योंकि आप रिस्पेक्ट सीनियर्स की करेंगे तो आपके जब जूनियर्स आपको देखेंगे तो वो आपको जब देखेंगे कि आप अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट कर रहे हो, तो आपके जूनियर्स आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। और जैसे आपके सीनियर्स आपकी हेल्प कर रहे हैं, आप अपने जूनियर्स की ऐसे हेल्प करें। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत चेन बनती है। तो इसके ऊपर भी आपने अपना फोकस जो है करना है। ऐसे खड़ूस बन के नहीं रहना अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिससे हर बंदा भागे। आपने फ्रेंडली रहना है, आपने सबके साथ कोऑर्डिनेट करके रहना है। ये चीज़ भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 8th पॉइंट मेरा क्या है, बी टीम प्लेयर। आपने टीम प्लेयर बनना है। मीन आप जूनियर्स के साथ भी कोऑर्डिनेट कर रहे हो, आप सीनियर्स के साथ भी कोऑर्डिनेट कर रहे हो, आप मैनेजमेंट के साथ भी कोऑर्डिनेट कर रहे हो। आपने सिंगल प्लेयर की तरह नहीं खेलना, आपने टीम प्लेयर की तरह खेलना। क्योंकि अक्सर कंपनीज के अंदर बड़े प्रोडक्ट्स होते हैं, उनके ऊपर टीम्स काम कर रही होती हैं, तो आपको ये कहा जाता है कि रिस्ट्रिक्ट किया जाता है कि आप भी टीम में काम करेंगे। सो टीम में काम करेंगे तो आपको टीम प्लेयर होना चाहिए। कभी भी किसी की बैक बोलिंग ना करें। अपने किसी कुलीग से आपको कोई मसला है तो आप उससे बात करें। तो आपके जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह हों अपने कुलीग्स के साथ टीम के अंदर, वो सब आप डिस्कशन के साथ, कम्युनिकेशन के साथ उन कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करें।
विच सिंपली मीन्स कि आपको एक टीम प्लेयर होना चाहिए। 10th पॉइंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो ये है कि लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ योर जूनियर्स एंड लर्न द ट्रेड्स ऑफ योर सीनियर्स। अच्छा, इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा इसको मैं एक्सप्लेन करता चलूँ। देखें, आपके कुछ सीनियर्स होंगे जो कि ग्रो कर गए होंगे, जो कि आगे निकल गए होंगे। आपने सुना होगा कि अच्छा ये यहाँ पे आए थे, इनकी रिक्रूट जो जब ये रिक्रूट हुए थे तो ये जूनियर थे, अब ये इस लेवल पे पहुँच गए हैं। तो आप जब ये सुनते हो तो आप इसको इग्नोर मत करो। अब आपके लिए वो जो बंदा है वो आपके लिए बेस्ट एग्जाम्पल है। अब देखो, अब उसके ट्रेड्स देखो कि यार इस बंदे ने कौन कौन से स्टेप्स फॉलो किए, इस बंदे ने क्या किया तो ये इस लेवल पे पहुंच आया, कैसे ये ग्रो कर गया, उसके ट्रेड्स फॉलो करें। मे बी अगर आप उसके साथ फ्रेंडशिप कर सकते हैं तो ये बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए। आप उसकी क्वालिटी सीखें। और आपने देखा, अब जूनियर्स दो तरह के होते हैं। एक तो जूनियर वो हो गया जो कि जिसकी ज्वाइनिंग में भी 1 मंथ पहले हुई है, उसकी कोई मिस्टेक्स नहीं है, वो मे बी 1 साल के अंदर 2 साल के अंदर भी उतना ग्रो कर जाए। जूनियर्स वो जो कि 10-10 साल से एक ही जगह पे अटके हुए हैं और आप आए हो और आपकी पोजीशन उनसे ऊपर है, या मे बी आप उनके साथ काम कर रहे हो। लाइक मैं एग्जैक्ट कर हूँ तो आप उनको जूनियर कह भी सकते हैं, नहीं भी कह सकते। इनके इस नॉलेज के अंदर में भी आपके वो जूनियर्स होंगे, और अगर मैं टाइम की बात करूँ तो मैं भी आपसे वो सीनियर्स होंगे, और डेफिनेटली वो सीनियर्स होंगे आपसे। तो आप सीखो कि ये जो स्टक हुए पड़े हैं 10-10, 20-20 साल से एक ही पोजीशन के ऊपर, इन्होंने कौन सी मिस्टेक्स की हैं। मे बी 5 ईयर से अगर एक बंदा एक ही पोजीशन के ऊपर स्टक है तो आप देखो इसमें कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं और आप अवॉइड करो उन मिस्टेक्स को, ताकि आप भी स्टक ना हो जाओ। तो ये जो बेस्ट एग्जांपल्स आपके सामने होंगी, आपके इर्द गिर्द, आपने इनसे सीखना है, हर तरह से सीखना है। अगर कोई स्टक हुआ पड़ा है उससे भी सीखें, अगर कोई ग्रो कर गया है उससे भी सीखें। जेलसी भी करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर कोई स्टक हुआ पड़ा है तो उसको देख के गुरूर करने की भी ज़रूरत नहीं है। दोनों साइड पे बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। लास्ट पॉइंट विच इज़ 11th पॉइंट। अब 11th पॉइंट ये है कि आप हमेशा अपने आप को प्रोजेक्ट करते रहो। प्रोजेक्ट करने से मुराद ये है कि आप देखो कि लेट से आज मैं इस पोजीशन के ऊपर हूँ तो मैं 1 साल के बाद किस पोजीशन के ऊपर होऊंगा, या मैं 2 साल के बाद कहाँ पे होऊंगा, या 3 या 4 या 5 साल के बाद मैं अपने आप को कहाँ देख रहा हूँ। शॉर्ट टर्म गोल्स प्लस लॉन्ग टर्म गोल्स, आपके दोनों तरह के गोल्स होने चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अक्सर लोग ऐसे होते हैं जिनके कोई गोल्स नहीं होते, दे आर जस्ट हैप्पी व्हाट दे हैव। जो कुछ उनके पास होता है वो कहते हैं बस ठीक है, इनफ है, काम चल रहा है, एक दिन आया गुजर गया। आपको उस तरह का बंदा नहीं बनना। आपको हमेशा अपने आप को प्रोजेक्ट करते रहना है फ्यूचर को लेके। तो इससे क्या होगा, एक तो आप अपने जॉब से सेटिस्फाई रहेंगे। मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाई है, हाउ टू स्टे मोटिवेटेड एट योर जॉब। उसके अंदर इस चीज़ को मैंने एक्सप्लेन किया है, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। उसकी लिंक आई बटन में भी आ रही होगी, डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने आप को प्रोजेक्ट करते रहें, आप अपने आप को देखते रहें कि मैं फ्यूचर में कहाँ पे अपने आप को देख रहा हूँ। ये चीज़ भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी और आपको ग्रो करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। तो बस आज के लिए नहीं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। एक और नए एपिसोड तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।